नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं आज मैं जो है सरपंचों के जरिए दिखाऊंगा कि पंचायतों का हाल क्या है, पंचायतों में जो काम करने वाले जनप्रतिनिधि है उनका हाल क्या है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने दौरे के दौरान पंचायत के कामकाज को देख रहे हैं और प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, लेकिन पंचायत की ही बड़ी संख्या में जो प्रतिनिधि है वो राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ही ज्ञापन देने के लिए। तो सरपंचों से बातचीत के जरिए जो है इसे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हाल क्या है। अब जरा जो है पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके जरिए समझते हैं भाई पंचायतों का हाल क्या है, सरपंचों का हाल क्या है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा कार्यक्रम आप लोगों के लिए किया था, मतलब आप लोगों ने किया था, मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल हुए, आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, फिर भी आप लोग पहुंच गए। मुख्यमंत्री तो पहुंचे ही नहीं, आपके सरगुजा पहुंचे हुए हैं, बस्तर पहुंचेंगे, आप लोग क्यों आ गए? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ जो है वो मुख्यमंत्री साहब जी का काफ़ी आदर करते हैं और इसलिए जैसे ही उन्होंने सत्ता में आया हम लोगों ने विधिवत अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो अधिकार है, हम मांग की बात नहीं करेंगे, हमारी जो अधिकार है उसको हमको वापस करने के लिए हम उसको आग्रह किया। लेकिन हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार में जो शासन में जो बैठे हुए लोग हैं और प्रशासन में जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं वो हमारी बात सुन नहीं रही है। लेकिन अभी तो सीएम साहब इसी को देखने के लिए निकले हैं, पूरे प्रदेश भर का दौरा करेंगे, शुरुआत सरगुजा से हो गई है, सरगुजा में जा रहे हैं, पंचायतों के कामकाज को देख रहे हैं, आप लोगों से मिल भी रहे हैं। देखने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हो नहीं रहा है, ये दिखाई दे नहीं रहा है, धरातल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोगों को अपनी बात को आप लोगों के माध्यम से शासन तक पहुंचाने के लिए, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आना पड़ा। अच्छा, आप कहाँ के सरपंच हैं? मैं ग्राम पंचायत गोड़ी सरपंच, छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ अध्यक्ष गोपाल दिवर। गोड़ी कौन सा, ये रायपुर वाला? हाँ, रायपुर गोड़ी, रमेश भाई जी का गाँव। जी 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 जी। तो हाल क्या है वहाँ पे? हाल क्या है, संघर्ष कर रहे हैं धरातल पे सब। सरपंच लोगों का हाल तो बेहाल है, संघर्ष कर रहे हैं। तो पंचायतों में काम, पंचायत में कामकाज कैसे चल रहा है? 35 साल सांसद रहा वो, अगर सहयोग करते तो गाँव बदल गए होता। आप कभी आइए, गोड़ी दिखाते हैं आपको। गोड़ी आऊँ मैं देखने? बिल्कुल स्वागत है आप। कुछ नहीं बदला गोड़ी में? आप आइए, आप आकर खुद देखिए। 35 साल सांसद रहे फिर भी कुछ नहीं बदला? आप आकर देखिए ना, हम स्वागत है आपका। आप आमंत्रित हैं, आमंत्रित हैं, आप आइए। 15 साल रमन सरकार का चला गया, 3 साल जोगी जी का चला गया और 3.5 साल जो है भूपेश जी का। मैं गोड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी ग्राम पंचायत हैं। नहीं, बाकी लोग। हाँ, मेरा ये कहना है, छत्तीसगढ़ में जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, ग्रामीण भारत है, सब जगह का हाल वही है। सारी ग्राम पंचायतें जो है ना परेशानी में डूबे हुए हैं। सारी ग्राम पंचायतों में स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार को और प्रशासन को इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए और अमल में लाया जाना चाहिए उन चीज़ों को जिसका मांग हम कर रहे हैं। और ये जो पंचायतों में खास तौर पे सबसे बड़ी योजना चल रही है नरवा गरवा गुरवा बारी, धरातल में कुछ है नहीं, वो उसमें कोई फंड है नहीं है। सरकार जो इम्प्लीमेंट करी है उसमें फंड नहीं लाई है। अभी जो है ना पंचायत काफ़ी परेशान है, जितने भी 13 महीने में पैसा आता है मनरेगा फंड से, सरकार जो है ना ठीक से कर नहीं पा रही है। चाहे वो केंद्र सरकार, आरोप सरपंच पे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, परफॉर्मेंस ग्राम पंचायतों के लिए अच्छी नहीं है। जी, सारा आरोप आप लोग झेले? हाँ, अब हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है। एक धारा 40 भी है, धारा 40 है, धारा 21 है। सरपंच एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है, इसलिए अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व निभा रहा है वो। क्या हाल है मरकाम जी? सब बढ़िया बढ़िया। आपके यहाँ क्या हाल है? हमारे यहाँ तो और हाल बेहाल है। अध्यक्ष जी तो जो है आपके जन है रिश्तेदारी में आते हैं, पीसीसी मरकाम जी है। बस्तर के और छत्तीसगढ़ के सबू आदिवासी, सबू ST SC OBC भाई सबो रिश्तेदारी छे। ओकर बावजूद भी कुछ बदलत नहीं है? बदलत तो कुछ नहीं, अगर बदले रतीस तो फिर आज हमला रायपुर आके जरूरत नहीं पड़तीस। हमार बस्तर ही सक्षम हो जाते। तो क्या होना चाहिए पंचायत ले जने, कैसे जने बेहतर करे जा सकते? पंचायत ला बेहतर करे के बहुत सारा उपाय है। पूरा अधिकार हमरा सरपंच मला दे दो, हमन काकरू ला अधिकार नहीं मांगत हम। जो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, स्वच्छ और सुंदर गांव के सपना देखे रही से और सपना दिखा रही से, और हमारे देश के संविधान, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है, हमरा जो संविधान में अधिकार दे है, हमारे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में पेशा कानून लागू कर दे, हमला और कुछ नहीं चाहिए। सरगुजा से भी आए क्या कुछ लोग? सरगुजा से हैं?
सरगुजा वाले नहीं है यहाँ पे? भैया पूछत दे रहे हो अभी। हाँ, अरे तो आओ नीचे आओ जरा, मैं ऊपर जाने लग जी मोला हाँ ठीक है, हाँ अब ठीक है, दिन है बराबरी पे आ गए ना हम। बिल्कुल बराबरी पे है। और पूरा सरपंच संघ इस बार अरे आप कहाँ के सरपंच हो? मैं बस्तर के सरपंच नहरपुर ब्लॉक के सारंडा। नरहरपुर के? जी बस्तर के। तो हाल कहाँ है वहाँ पे, काम काज कैसे है? काम काज तो ठंडा पड़े, कुछ होत नहीं है। बस अगर काम बढ़िया चलती यहाँ बैठे की जरूरत ही नहीं पड़ती समन मन ला। आज जो वही मांग पर यहाँ बैठे ला पड़े थे मन में। अधिकार पर मांग नहीं भाई, अधिकार है हमारे मन के यहाँ। नहीं लेकिन सरकार कहा था कि देखो पंचायत में जाके देखो, नरवा गरवा गुरुआ बारी योजना, गोधन न्याय योजना, कद का बढ़िया काम होता है। वो सब बेकार कुछ नहीं। पहला सरपंच बन पड़े। अजय इखर से पूछे, अजय इखरे पूछ लेते। महिला सरपंच, हमारे महिला सरपंच। एक मिनट देख लो, उखल देख लो, पहले इखल देख लेता। अच्छा आप कहाँ से हो? मैं गुंडरदी ब्लॉक ग्राम महोदबी। अच्छा, आपके यहाँ से कुंवर सिंह निषाद जी हैं संसद? तो बड़ा सज्जन आदमी जिन्हें, और बड़ा कलाकार आदमी है। तो कलाकार होने से क्या होता है, वो अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है। विकास नहीं हो रहा है उस तरीके से? नहीं, उस तरीके से विकास नहीं हो रहा है। उस तरीके से विकास नहीं हो रहा है। फोटोग्राफर भी आ गए हैं लग रहे हैं जो है। अच्छा आप कहाँ से हैं बताइए? जी, मोर नाम श्रीमती ईश्वरी नेताम है। वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत कुमड़ा के सरपंच हूँ। सरपंची कार्यकाल तीसरा कार्यकाल है। और अपन एक मिनट रुको, तीसरा कार्यकाल मतलब 15वां साल? जी। ओहो, 21 साल से लंबा समय से बड़ा, मतलब आज जिन्हें काम काज आपके अच्छा हुई? ऐसे काम काज ला देखे जाए तो पहले की अपेक्षा ना, मतलब इस साल पंचवर्षीय में कोई काम काज नहीं होते। जैसे सरकार अभी एक ठक छत्तीसगढ़ सरकार है, नरवा गरवा गुरुआ बारी के एक ठक योजना निकाले है। मोर पंचायत में ना फॉरेस्ट विभाग ला एजेंसी दे अभी तक नरवा गरवा गुरुआ बारी बनाते न, जो गौठान बनाते ना, गौठान में 3 साल हो गए भाई साहब जी। गौठान में मात्र बाउंड्री वाल बस करके छोड़ दिया। अभी तक खाद वितरण होते ना, कुछ वितरण होते। और एक ठक ये सुन के हम लोग तकलीफ होते। जैसे रोजगार गारंटी के काम ला हमन करवात हन, मतलब मजदूर के माध्यम से करवान, या अपन सरपंच ला जैसे कार्य एजेंसी बना देते। तो रोजगार गारंटी के काम में गांव के मेट है, गांव के पंच है और गांव के ही मजदूर है। गांव के मजदूर काम करे थे, ओकर बावजूद सरकार हमार मन के पीछे में एकदम हाथ धो के पड़े है कि सोशल ऑडिट ला भेजते। सोशल ऑडिट काबर भेजते भाई? सोशल ऑडिट आते तब की स्थिति में, जब रोड कमी हो जाते, लंबाई चौड़ाई कमी हो जाते, तब की स्थिति में रिकवरी निकालना चाहिए। तो मैं पूजा साहू सरपंच फुसेरा से। मैं पूजा साहू सरपंच ग्राम पंचायत फुसेरा से, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा तीसरा कार्यकाल है। मैं इस बार निर्विरोध सरपंच बनी हूँ अपने गांव से। और मैं पिछले 2 साल आगामी 2 सत्र की बात करूँ तो ये अभी का जो वर्तमान का कार्यकाल है बहुत ही खराब इसका रिजल्ट है। और सरकार, हम पंचायतों का कार्यकाल लगभग 2.5 वर्ष पूर्ण हो गया है, लेकिन सरकार के कामकाज को लेकर पूरी तरह अवस्था है। पंचायतों में एक तो काम नहीं है, और काम है भी तो उसमें पैसा नहीं है। मटेरियल का भुगतान मैं बताना चाहूँगी अपने पंचायत का कि मेरे गौठान का पेमेंट लगभग 1.5 साल से पेंडिंग में है। 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक मेरे गौठान का पेमेंट नहीं हुआ है। पंचायतों के पास मनरेगा और 15 वित्त के अलावा कोई फंड नहीं है। और 15 वित्त का अभी जो मतलब आप लोगों की मांग है, उसमें मुख्य मांग क्या है? हम लोगों का मुख्य मांग में अभी 17 सूत्री मांग है हम लोगों का। और मुख्य मांग है जो हम लोगों को कार्य एजेंसी हम सरपंच को ही बनाना चाहिए, दूसरे के माध्यम से हम कार्य नहीं मिलना चाहिए। और मेन जो है हम लोगों का आवास का है। आवास 2.5 साल से हमारे पंचायतों में आवास का कहीं पर भी कोई नाम नहीं है, तो आवास हमारे पंचायतों को दिया जाना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। अच्छा आप कहाँ के सरपंच हो? आप ग्राम पंचायत दुगली का सरपंच हूँ सर। अच्छा दुगली, और अच्छा आपसे मुलाकात
मुलाकात हुई साहब पहले भी? जी जी महंग नेताम जी के साथ? बार के सरपंच हूँ, अच्छा, ग्राम पंचायत दुगली का। दुगली तो बड़ा चर्चित गांव है, वहाँ पे कामकाज कैसे? वो राजू ग्राम दुगली है, लेकिन नाम का राजू ग्राम दुगली है, उसमें कुछ नहीं है। काम तो होती है लेकिन थोड़ा सा आधा काम होते हैं। अच्छा, गोद ग्राम है, मतलब दुल्हन के टाइप सजना चाहिए। ग्राम दुगली एरिया, वो दुगली एरिया बहुत बड़े एरिया है, लेकिन काम दुगली में होते ही नहीं। दुगली में कोई नहीं, अभी हुआ है, मुख्यमंत्री ने दे है, लेकिन आधा दे है, आधा काम बचा है, आधा काम दे है। आप कहाँ के सरपंच हैं? कोसमर्रा, ये कहाँ पड़ता है? ये बागबाहरा ब्लॉक, बागबाहरा ब्लॉक। बागबाहरा में। अच्छा, एक पंचायत के पास क्या क्या अधिकार है? एक पंचायत के पास बहुत ही अधिकार है। जैसे पंचायत का हम जो प्रस्ताव करते हैं वो हमारा सर्वमान्य होता है, लेकिन आजकल हमारे पंचायतों का अधिकारों का हनन किया जा रहा है और ऊपर से थोपा जाता है उसी के अनुरूप कार्य करने के लिए, लेकिन ये सरासर गलत है। मतलब सरपंचों को काम करने से रोका जाता है? सरपंचों को हाँ काम करने से एक तरीका से रोका जा रहा है। हम अपने पंचायत के प्रस्ताव अनुरूप कार्य कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि अभी सरकार का महत्वाकांक्षी योजना बना दी है नरवा घुरवा बाड़ी, और उसमें हमारे 15वें वित्त का पैसा, सारे पैसे को वहाँ लगवा दिया जा रहा है। हम अपने पंचायतों में यहाँ तक मूलभूत सुविधा पानी, जैसे पानी या फिर अलग से कोई फंड नहीं दे रही, सरकार अलग से कोई फंड नहीं दे रहा है। ऊपर से मूलभूत पैसे को और काट दिया जा रहा है। जो मूलभूत की राशि आता है उसको भी काट दिया जा रहा है, बराबर मूलभूत की राशि भी नहीं मिल पा रहा है पंचायतों को। और आप कहाँ से हैं? मैं सिवनी कला से हूँ सर, ग्राम सिवनी कला बागबाहरा ब्लॉक। बागबाहरा से आप भी? अच्छा, ये इतना आप लोगों को क्यों लग रहा है कि कुछ नहीं रहा? सरकार तो आप ही लोगों की बदौलत अवार्ड लेके आ रही है, पंचायत बढ़िया काम कर रहा है, तो बहुत सारी पंचायतों का भी पुरस्कृत किया गया है। नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है सर। हम जो है कई मांगों को लेकर कहीं कहीं पर आवेदन करते हैं, कोई काम स्वीकृत नहीं हो रहा है। काम किसके द्वारा हो रहा है फिर? ये जो काम हो रहा है, मतलब 15वें वित्त के राशि से जो कुछ मूलभूत व्यवस्था है उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं जी, और 15वें वित्त के राशि से जैसे तैसे निपटा रहे हैं अपन। और 15वें वित्त के राशि को भी हम अपने खाता के राशि को निकालने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम निम्न वर्ग से कई सरपंच हैं, किसान के बेटे हैं, उनको इतना आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही सर, क्या बताएं, बहुत दुर्दशा है। अच्छा, ये सरकार अभी जो है दौरा कर रही है, अभी तो आप लोगों के इलाके में भी मुख्यमंत्री जी आएंगे जी, तो आप लोग क्यों आगे उधर ही बता देते सर? जी, चूंकि ऐसा स्थिति इसलिए नौबत आ पड़ी, इंडोर स्टेडियम में सम्मान्य मुख्यमंत्री जी के मुख्य अतिथि में बड़ा कार्यक्रम हुआ था। सरपंचों के लिए बड़े बड़े घोषणाएं की है, वो सारी घोषणाएं खोखला है। वो जमीनी स्तर में, धरातली स्तर में कहीं आदेश नहीं हुआ अभी तक। न SOR रेट बढ़ा है, न मानदेय बढ़ा है, न हमारा जो 50 लाख तक जो राशि जो काम करने का जो अधिकार देने की बात हुई थी वो कुछ नहीं हुआ जमीनी स्तर पे। बल्कि यहाँ तक मुख्यमंत्री समग्र की राशि जो पंचायतों में पहले जाता था वो 3 साल हो गए, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। मुख्यमंत्री समग्र विकास राशि को वो अपना उपयोग कर रहा है। और दूसरी नरेगा की राशि पिछले कार्यकाल में कार्यकाल में होता यह था कि 1 महीने 2 महीने में राशि चला जाता है। 1 से 2 साल है मुख्यमंत्री वो नरेगा के राशि नरेगा राशि अभी तक मिला नहीं मटेरियल का। और बड़ी विडंबना बता दूं मैं, पिछले 5 से 7 सालों के जो बिजली बिल का भुगतान की राशि है, जो लगभग एक पंचायत में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20, 25 लाख तक है, वो पिछला बकाया राशि वो अभी के सरपंच को वसूलने के लिए आदेश फरमान हुआ है। वो कहां से बढ़ाएंगे? उनके पास तो उतना पर्याप्त राशि है नहीं। ये गलत आदेश फरमान हुआ है, इनका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और अभी मतलब जो कह रहे हैं मानदेय भी आप लोग को बढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है? नहीं, वो केवल पेपर में, यहाँ घोषणाएं बस हुआ है। अभी तक जमीनी स्तर में कहीं ऐसा। और नरवा घुरवा बाड़ी को कौन लागू करता है जमीनी स्तर में? सरपंच। और सरपंच को सुन नहीं रहा है, पंचायत का शासन जो है पंचायत स्तर को देख नहीं रहा है। नरवा घुरवा बाड़ी जो योजना है उनका वाहवाही हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के सांसद विदेशों में वाहवाही लूट रहा है, वो हमारा ही बदौलत लूट रहा है। लेकिन जमीनी स्तर में वो जाके झांक के देखे, मेहनत सरपंच कर रहा है, नाम बस उनका चल रहा है। और जब जांच होती है, लेकिन ये तो जो है चर्चा खूब रहती है, बताया ये जाता है कि भाई सरपंचों की कमाई अच्छी हो जाती है, सरपंच लोग तो जो है खूब पैसा कमा लेते हैं, इधर उधर से आ जाता है पैसा। बहुत
बहुत बहुत गलत, जबकि सरपंचों की हालत इतनी बद से बदतर। मैं तीसरी बार का में सब सरपंच मैं तीसरी बार की सरपंच हूँ। पहले बार इनके पहले सरपंच दो कार्यकाल मैंने किया है। उनके पहले ठीक ठाक काम हो जाता था, काम लगातार आते रहता था, मटेरियल वर्क का, सीसी रोड नाली समझ में आता था, गांव में काम हो रहा है, वाहवाही होता था सरपंचों का। इस बार तो एक काम नहीं आ रहा है, 1 रुपया नहीं आ रहा है। जाकर है काम नहीं, काम पंचायतों में नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? विधायकों के पास। वो ठेकेदारी कर दिया जा रहा है। छोटे छोटे काम को सरकार ठेकेदारी तरह कर रहे हैं और लगातार पंचायतों का अधिकार का हनन हो रहा है। जिस प्रकार से रोड, पुल, पुलिया, स्कूलों में छोटे छोटे अतिरिक्त कक्षा है, आता भवन है, सभी को ठेकेदारी प्रथा चला रहे हैं। हम इस तरीका से करेगा तो हमारे जो गाँव ठान है उसको भी ठेका दे दे सरकार। हमें क्यों फंसा रहा है? सरपंच के पास छोड़ के बाकी सबके पास काम है। बाकी सरपंच के छोड़ बाकी के सबके पास काम है, अन्य विभाग में काम है, केवल पंचायतों में कोई काम नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है? बताते हैं कि पंचायतों को विधायक चला रहे हैं, ये सच है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। सरपंच जो मेहनत कर रहे हैं, सरपंच की बदौलत जो गांव में मूलभूत सुविधा है, ये बताते हैं कि विधायकों के बिना जो है पंचायत में कुछ काम नहीं होता, सरपंच अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। अभी का स्थिति ये है, अभी को देख ठेका सिस्टम चल रहा है। पंचायत स्तर में सरपंचों के अधिकार को न करके पूरी ठेका प्रथा चल रहा है काम। हमारे प्रदेश में ऐसा नहीं लगता कि हम लोग सरपंच रह के हमारे कार्य क्षेत्र का पूरी ठेकेदारी प्रथा में कर दिया है। आज सरपंच अपने हिसाब से कुछ नहीं, बेरोजगार बैठे हुए, इसीलिए यहाँ पे बूढ़ा तालाब के धरना स्थल में बैठे हैं। हम लोग एक दिशी का है, हम लोग आगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा तो हम लोग निरंतर कई दिनों तक बूढ़ा तालाब में यहाँ से धरना प्रदर्शन करेंगे। आने वाले समय में बहुत दिक्कत, आने वाले समय में सरकार को दिक्कत हो जाएगी अगर सरपंच लगातार धरने में बैठ जाए तो। राज्य सरकार का कोई ऐसा नहीं लगता कि हम लोग काम है, क्योंकि 15 वित्त डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसा आता है, उसको भी टाइट एंड राइट में बांट चुका हुआ है। हमारा जीपीडीपी तैयार के स्वतंत्रता देकर हमको दिया नहीं हुआ है। हमको ये नहीं लगता कि राज्य सरकार का पैसा फंड कौन सा है जो हम लोग काम करें। के पास कोई फंड नहीं है। फंड है अपना 14 का फंड है, लेकिन बस उसमें भी है कि अनडाइट वाले, उसमें स्वतंत्र नहीं है। सरपंच बोलते हैं अधिनियम में 1993 अधिनियम पंचायती राज में सरपंच स्वतंत्र है, लेकिन एक तरफ बंधन है डाइट अनडाइट। लेकिन ये है कि अनडाइट में ये फंसा हुआ है, सरपंच अपना मर्जी से करवा नहीं पाएगा। करवा रहा है तो इधर पंचों लोग के दबाव में, गांव में एक बहुत दबाव में रहता है, ग्रामीण के दबाव में। सरपंच के पास कुछ फंड ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से करा सके। के जो पैसा है वो राज्य सरकार का नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट पंचायतों के खाता में आता है। आइए जरा इनसे पूछते हैं, भाई साहब जो है बहुत देर से माइक में जो है जोश लगा। आइए इधर आइए। और तो गला बस आ गए भैया, गला हो गए, गला चौकों के बासी खाए। नहीं बासी क्या बात है। टोपी गजब लगाए हुआ आपने। ऐसा ना, अब क्या है, गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं हम सरपंच लोग, इसलिए टोपी लगा। तो राज आ रहा है, गांधी के जरिए पूरा स्वराज आ रहा है। गांव में गांधी के सपनों को साकार किया नहीं, हम ही लोग कर रहे हैं, सरपंच लोग कर रहे हैं, सरकार करते हैं। अब सरकार को हम लोग आह्वान कर रहे हैं कुछ हम लोग को मदद कर दे। नहीं कर रही है, नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं। 3 साल हो गया इंतजार कर रहे हैं। और ये तो जानने निकली है सरकार मदद हो रही है कि नहीं हो रही है। कौन सा सरकार जानने तो निकली है मदद हो रही है कि नहीं। अब अभी हमारे तरफ तो आए नहीं है, आएंगे तो पता चलेगा। हमको क्या करना है। और छत्तीसगढ़ में घूम तो रहे हैं, लेकिन गाँव में जो समस्या है उससे हम लोग रूप कराने चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिल रहा है, मिलने का समय भी नहीं दे रहे हैं सरकार। समय देना चाहिए, सरपंचों को सुनना चाहिए। हम लोग निम्न स्तर के सरकार हैं, डायरेक्ट जनता से हम लोग टकराते, सुबह से जनता घर में आना, नल जल पानी आवास मनरेगा सब हर चीज का समस्या से जूझ रहे हैं सरपंच, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं सरकार को। इसलिए आज हम लोग को यहाँ दबती धूप में उतरना पड़ा। तो मौसम बदल गया नहीं, आज हम लोग आने के बाद बदला है। हम ऊपर वालों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि सरपंचों का मांग कम से कम सुन ली इस मौसम के माध्यम से। जय हिंद जय भारत। परिवारों ने सुन लिया है और यहाँ की सरकार नहीं सुन रही। सरकार और सुन ले, बस यही निवेदन है। आइए जरा, आइए इधर आइए। जो है पूछ जो है जबरदस्त है, जो है पूछे ऐसे ही रख रहे हैं शुरू से रखें या बाद में रखें, आपको क्या करना है वो बोलिए। मूछ के बारे में क्या बोलना, मूछ तो ताव का है, ताव का रहना चाहिए। मर्द है, मूछ है, उससे क्या लेना देना। पंचायतों में ताव है कि नहीं? पंचायतों में ताव रहता तो हम लोग यहाँ आते। पंचायत का ताव खत्म कर नहीं, खत्म कर रहा है सरकार। हम लोगों का ताव तो मूछ में है, और मूछ को हम
दोबारा देखे सरकार, कितना हम आगे बढ़ेंगे उसको। जनप्रतिनिधि हाँ, 10,000 रुपए नगद आगे कितना बढ़ाएंगे और कितना बढ़ाएगा, हम लड़ने के लिए तैयार हैं अपने अधिकार के लिए। बापूजी का जो अधिकार दिया हुआ है वो अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। हम किसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता का हित के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पास 2,000 ग्राम पंचायत स्वराज जो अधिनियम है जो 1983 में जो बनाया गया था, उस अधिकार का फ्लो करे वो गवर्नमेंट, हमको अधिकार दे, उस अधिकार को हम पालन करेंगे, वो भी पालन करे। कह रही कि सबसे अच्छा जो है पंचायती राज व्यवस्था इस समय चल रही है। इस समय नहीं चल रही है। पहले क्या था, प्रमाणीकरण, जितने भी नामांकन वगैरह अधिकार दिया गया था पंचायत को, उसको क्यों हटाया गया, उसका कारण क्या है, वो कारण बताए पहले गवर्नमेंट, क्यों हटाया वो? आवाज भी ऐसी छीना गया, कोई बनवा ही नहीं रहे हैं। देहात में है ही नहीं है, देहात में है ही नहीं है। सरपंच है, उसके पास 10,000 रुपया रखने का पंचायत के अंदर में पावर नहीं है। पावर नहीं है, नहीं है, पावरलेस। हाँ, लेस हो गया है। कोई दुखी डंडी आ गया, किसी घर मरनी हो गया, हरनी हो गया, कुछ नहीं दे पाएंगे। हाँ, कुछ नहीं दे पाते। मितु भोज में देने के लिए एक तरफ हम बोलता है हितग्राहियों को पंचायत से मितु भोज का माने राशि प्राप्त होगा, और जब हम बिल वाउचर लगाते हैं तो उसको क्यों नहीं लगाने देता? आप ऐसा कोई फंड नहीं है बोल देता है, ऑनलाइन फंड है, वो भी भुगतान अन्य खर्चा के लिए हम कोई जेपीडीपी बना नहीं सकते क्या? पंचायत का उतना अधिकार सरपंच का नहीं है क्या? गाँव वाले क्या बोलते हैं? गाँव वाले क्या बोलेंगे, नहीं मिलेगा तो चले जाते हैं निराश होकर के, और क्या करेंगे? सब गाली देते हैं। हाँ, आज गाली खाना पड़ रहा है। सरपंच ही नहीं है, पंचायत में दारू बिक्री करवाए, सरकार करवा रहा है, नहीं रोक पा रहे हैं। तो पंचायत को अधिकार नहीं, एक व्यक्ति को 5 बार 6 बार देने का अधिकार है। गाँव में एक व्यक्ति का सरपंच की दुश्मनी हो जा रहा है, शासन प्रशासन उसमें कानून नहीं बना पा रहा है, पुलिस वाले ले जाके छोड़ देते थाना से। शराब बेच रहे हैं, वही खराब कर रहे हैं, बचवा करके सरकार सरपंच का छवि खराब कर रहा है। सबसे पहले तो सरकार की नरवा घुरा बारी जो योजना है ना, उसके लिए सरकार के पास 1 रुपए फंड नहीं है देने के लिए। सरपंच लोग को दबाव बनाया जा रहा है कि आप सरपंच अपने पैसे से लगाते हैं। सरपंच लोग अपनी 15 का पैसा लगाव करके बोलते हैं। मीडिया अगर इसको टेलीकास्ट करते तो बोलूंगा। हमारे आरंग जनपद पंचायत में हमारे सरपंच ग्राम पंचायत उमरिया का बहुत त्रस्त है। सीओ और जनपद अध्यक्ष अखिलेश देवांगन से बहुत परेशान हुए। कौन से देवांगन? खिलेश देवांगन अध्यक्ष है क्या जनपद के? अध्यक्ष फिर भी बहुत परेशान है हमारे पंचायत। मैं भी पंच हूँ। परेशान करते हैं सरपंचों को सीओ और जनपद अध्यक्ष दोनों मिलकर परेशान। काम करने नहीं दे रहा है ना, काम करने नहीं दे, कुछ नहीं दे रहा है, खुद ठेका ले रहा है, कहाँ खुद ठेका कर रहा है, अपने काम करे, पंचायत को कुछ दे ही नहीं रहे तो कहाँ से होगा काम? टेलीकास्ट करोगे तो ये बात होगा भाई। बोलता है और अध्यक्ष पावर ऑपरेटर नहीं, पावर अटेंडी ले लिया है सरपंच का, तो सरपंच का रखने से क्या फायदा है बताओ? जब अध्यक्ष और सीओ हमको परेशान कर रहा है तो हमारे में क्या फायदा पंचायत का? पंचायत में कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, आप कहाँ के सरपंच हैं? मैं पंच हूँ उमरिया पंचायत का। पंच आरएन के पास उमरिया। हाँ, आपके गांव में कुछ काम नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, और अध्यक्ष और सीओ काम करने नहीं कुछ नहीं करने दे रहा है। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे, आप बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ, जब सरपंच को सारी कार्य के लिए जब स्टिक करता है, दबाव डालता है कि आपके पंचायत में वैक्सीन क्यों नहीं लग रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, तो सरपंच का अधिकार क्यों नहीं दे रहा है? वो जब सरपंच का अधिकार देगा तो हमारे ऊपर में दबाव करेगा, क्यों नहीं देगा? और उसके स्वार्थ के लिए हम सरपंच को दबाव देगा, हमारा अधिकार छीनेगा। ये कोई रूल है क्या? डिस्ट्रिक्ट दोनों जैसे ये आखिरी लाइन बोलिए, अब समय समाप्त। राज्य सरकार ने जैसे अभी कोरोना काल में हमारे सरपंचों को एक नौकर के तरह ड्यूटी लगाया, जितना आए बाहर से भट्ठा से आए मजदूरों का राशि के लिए सेवा हम लोग किए, लेकिन अभी भी लोग भट्ठा जा रहे हैं, उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड, कोई जानकारी नहीं है, लिखित नहीं है। जो भी अगर कोई घटना हो जाता है तो सरपंच को उसमें जिम्मेदारी बताया जाता है, और ना ही उसके लिए कोई फंड का व्यवस्था किया गया, कुछ भी फंड का व्यवस्था नहीं किया गया है। सरपंच लगातार इससे भी परेशान है। कई लोग तो अपने घर बार बेच के, जमीन बेच के इसके कर्जा चुकाए हैं। चलिए, तो मैं सरपंचों से बातचीत कर रहा था। बहुत सारे जो है सरपंच सिर्फ एक ही बात को कह रहे हैं, वो बात ये है कि पंचायतों से सरपंचों का जो अधिकार है वो पूरी तरह से छीन लिया गया है। नाम मात्र के सरपंच रह गए हैं। जो घोषणाएं सरकार की तरफ से हुई थी वो पूरी नहीं हो पाई है, और 17 सूत्री इनकी जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के वो आंदोलनरत है। अब सरपंच संघ की जो
पीड़ा है, जो समस्या है, पंचायतों की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको बेहतर तरीके से इस राजधानी रायपुर में जो है खड़े होकर के हम न दिखा सकते हैं, न बता सकते हैं। उसे देखने और समझने के लिए मुझे लग रहा है कि सरपंचों के साथ उनके पंचायतों में जाना होगा, तो शायद स्थिति और बेहतर समझ में आएगी। कुछ सरपंचों की ये भी बातें हैं, वो बातें बहुत आम है, सहज है कि मीडिया में जो वो कहते हैं वो चीज़ें आती नहीं है। तो का हाल है के ज़रिए मैं दिखा रहा था कि भी सरपंचों का हाल का है, पंचायतों का हाल का है, और सरकार इसी हाल को जो है, इनके हाल को ही जानने और देखने समझने के लिए दौरे पर है। तो देखते हैं इसके ज़रिए क्या चीज़ें बदलती है और सरपंच जो चाह रहे हैं क्या वो मांगे पूरी होती है। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।